ह्यूमन ब्रेन नेचर की बनाई हुई सबसे कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट चीज़ है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये क्षमता होती है कि वो बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन बड़े ही सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर बड़े ही आसानी से निकाल सकता है। हमारा ब्रेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स से मिलकर बना होता है। ये नर्व सेल्स चौबीसों घंटे सातों दिन पूरी जिंदगी हमारा काम करते रहते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमारा दिमाग ही हमारा साथ नहीं देता, या फिर यूं कहें हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ऐसी ही घटना एक 50 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ हुई थी, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो लाइक कीजिए। जून 28, 1880 जूल्स कोटार्ड ने सोसाइटी ऑफ मेडिकल साइकोलॉजी में एक लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने एक 43 साल की औरत की बात की, जिसमें वो औरत ये दावा कर रही थी कि उसके पास ना तो दिमाग, ना ही पेट और ना ही कोई ऑर्गन था। ये बात उस समय की है जिस समय मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं थी। उस औरत के मुताबिक ना ही किसी गॉड का अस्तित्व है और ना ही किसी डेविल या शैतान का। इसी कारण से उसे जिंदा जला दिया गया। जूल्स कोटार्ड ने यह बताया कि इस केस में या फिर इस नई तरह के सिंड्रोम में एक आदमी अपने ही एग्जिस्टेंस पर शक करने लगता है, या फिर एकदम उलट अपने को अमर समझने लगता है। ये सिंड्रोम ज़्यादातर उन लोग में पाया जाता था जो डिप्रेशन का शिकार थे या फिर उनमें अन्य कोई बीमारी थी। इस बीमारी को या फिर इस सिंड्रोम को नाम दिया गया कोटार्ड्स सिंड्रोम। कोटार्ड सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन है जिसमें एक आदमी अपने ही एग्जिस्टेंस को शक के दायरे में रखने लगता है और खुद को मरा या फिर मृत घोषित कर देता है। यह सिंड्रोम बहुत ही रेयर है, जिसमें मनुष्य को खुद पे भरोसा नहीं रहता। वो अपने आप को बेकार और एक पापी समझने लगता है, और वो ये सोचने लगता है कि सब चीज़ का अंत होने वाला है। इसी सिंड्रोम से रिलेटेड मैं आपको एक केस बताने वाला हूँ। ये बात है एक 50 साल के मेल की। ये आदमी कैजमार्का का नेटिव था। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। वो एक ऐसी फैमिली से था जिसकी एक साइकेट्रिक हिस्ट्री थी। जब से वो 13 साल का था तब से उसके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस किए जा रहे थे। उसकी माँ को बाइपोलर डिजीज थी और उसके फादर एक शराबी थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर था। वो हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ और उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पेरेंट्स का हाथ बटाने के लिए खेतों में काम करने लगा। वो बचपन से ही अपने हाइजीन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। ना वो नहाता था, ना ही सोशलाइज होता था, और ना ही उसके कोई सोशल कनेक्शन थे। उसने अपने आसपास पूरी तरह से आइसोलेशन रखा था और अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया था। जब वो 45 साल का हुआ, उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। उसके मन में ये डर बैठ गया था कि बाहर उसे पुलिस पकड़ लेगी और वो मार दिया जाएगा। और दोस्तों, मानो या ना मानो, ये स्थिति उसके लिए बहुत भयावह थी। उसने अपने आप को ही एक पापी मान लिया था। उसकी हालत को देखकर उसके रिलेटिव्स ने उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पर उसे स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया गया और उसे मेडिकेशन प्रोवाइड की गई। बट टू द फैक्ट, उसने इर्रेगुलर बिहेवियर के चलते उसने दवाई सही से ही नहीं ली। तब जब वो 49 साल का हुआ, तब वो सब कुछ छोड़ के अकेले रहने लगा। उसने अपने हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया
और ना ही अपने बेसिक नीड्स जैसे खाना पीना, नहाना। उसने अपनी चीज़ें लोगों में बांटना शुरू कर दी। उसके मन में पुलिस प्रोसिक्यूशन के बहुत डरावने ख्याल आ रहे थे। उसने उसने एक बार तो अपने आप को सरेंडर करने का भी सोचा, क्योंकि वो सोचता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। वो रातों को ना सोता था, न दिन को अपनी ज़िंदगी जी पाता था। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगी थी। उसका इलाज एक हॉस्पिटल जो चिचलायो में है शुरू हुआ। उसकी हालत में सुधार तो हुआ, पर उसका असर ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। आखिरकार वो लिमा में अपने बेटे के साथ शिफ्ट हो गया, जहाँ पर उसे एक क्लीनिंग ऑफिसर की नौकरी मिली। वहाँ पर उसे एडजस्ट होने में बहुत परेशानी हुई। इसी वजह से उसने अपनी दवाइयाँ ही लेनी बंद कर दी। वो अपने आप को दोषी कहता रहा। उसकी हालत इस कदर ख़राब हो गई कि उसने अपनी साली और भतीजी के साथ फोर्स्ड फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश की। उसका डर ये था कि कहीं उसको जेल न भेज दिया जाए। बाद में उसने खाना खाना ही बंद कर दिया। बाद में उसने खाना खाने से भी मना कर दिया और कहने लगा, उसका कहना ये था कि उसे सड़ा खाना खिलाया जा रहा है। उसने अपने रिलेटिव्स से मदद मांगी। उसने कहा कि उसे अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे धुंधले चेहरे में लोग दिखाई देते हैं। उसका ये मानना था कि वो सब मर चुके हैं और वो भी मर रहा है, क्योंकि उसे भगवान की दया नहीं मिल रही। इस घटना के 12 दिन बाद उसने अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया। उसने कहा कि उसका लिवर, दिमाग, शरीर सब खराब हो चुका है। उसका ये कहना था कि उसने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसके हेलुसिनेशंस तेज़ हो गए। उसने कहा कि वो आवाज़ें उसे इस दुनिया को छोड़ने के लिए कह रही हैं और उसे एक शैतान कह रही हैं। खाना न खाने की वजह से उसका वज़न 4 किलो तक कम हो गया था। तब उसे उसके रिलेटिव्स ने साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। फिजिकल एग्जामिनेशन या शारीरिक परीक्षण में उसकी खोपड़ी में घाव के निशान पाए गए। मेंटल एग्जामिनेशन में पेशेंट को बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन में पाया गया, जिसमें हेलुसिनेशंस यानी वहम और अजीब सोच भी थी। उसके दिमाग में परेशानी, अमरता जैसे सोच थी। उसका दिमाग उसका दिमाग दोष जैसी भावनाओं से भरा हुआ था। इन सब के बाद उसका डायग्नोसिस शुरू हुआ और 2 हफ्ते बाद उसकी कंडीशन में सुधार देखने को मिला। दोस्तों, ये कंडीशन कोटार्ड सिंड्रोम की एक एक्सट्रीम कंडीशन है